महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा एवं सबसे निर्णायक युद्ध था। हल्दी घाटी के युद्ध को भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध भी माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध एक साहसी एवं वीर योद्धा की निडरता और निर्भयता का परिचय देता है। हल्दी घाटी का ये युद्ध मेवाड़ के प्रतापी राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल वंश के शासक सम्राट अकबर के बीच हुआ था। अगर हम हल्दी घाटी युद्ध के कारण की बात करें तो इस युद्ध का सबसे बड़ा एवं एकमात्र कारण महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करना था। मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि सभी राजपूत शासक अपने अपने क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में ही मिला दे तथा उन्हीं के अधीन अपना शासन चलाएं, लेकिन महाराणा प्रताप को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह स्वतंत्र शासन करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम मुगलों की गुलामी कभी नहीं करेंगे, चाहे हमें प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। सम्राट अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपना संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के शासनाधीन क्षेत्र मेवाड़ को युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य के अधीन करने का निर्णय लिया। इसी के फलस्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं ने राजस्थान के अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी मैदान में महाराणा प्रताप की सेनाओं पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच ये भीषण युद्ध केवल 4 घंटे तक चला था। इस युद्ध में सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व आमिर के साथ सलमान सिंह प्रथम ने किया था तथा दूसरी और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था, लेकिन महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर ने भी हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब मुगल सेनाओं ने महाराणा प्रताप की सेनाओं पर हमला किया तो हकीम खान सूर की एक सैनिक टुकड़ी ने ही अकबर की सेना का सर्वप्रथम सामना किया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस युद्ध में सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं किया था। हल्दी घाटी के मैदान में लगातार 4 घंटे तक हुए इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 490 सैनिक मारे गए। हल्दी घाटी के युद्ध में भले ही महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने सम्राट अकबर कि इतनी बड़ी सेना का सामना अपनी एक छोटी सी सैनिकों टुकड़ी के साथ किया, जिसके कारण हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी वीरता का परिचय आज भी दिया जाता है। संतान महाराणा प्रताप की शादी 1557 में विजोलिया के सावंत रामराव पनवार की पुत्री अजबदेव पनवार से हुई थी। उस समय महाराणा प्रताप की उम्र 17 वर्ष एवं अजबदेव पनवार की उम्र 15 वर्ष थी। महारानी अजबदेव महाराणा प्रताप की प्रथम पत्नी थी। महारानी अजबदेव के अलावा महाराणा प्रताप की 10 और पत्नियां थी। महाराणा प्रताप के 11 पत्नियां, 17 पुत्र तथा 5 पुत्रियां थी, लेकिन अधिकतर पुराणों एवं लेखों में महाराणा प्रताप के केवल एक संतान अमर सिंह प्रथम का ही उल्लेख किया गया है। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां इस प्रकार है: अजबदेव पनवार, सोलंकी निपुरबाई, चंपाबाई, झाला, जसुबाई चौहान, फूलकनवर राठौड़, शाहमती बाई हाडा, आलमदेबाई चौहान, अमराबाई राठौड़, लखाबाई, रत्नावती बाई पनवार, आशाबाई खिचड़। महाराणा प्रताप के संतान अमर सिंह प्रथम एवं भगवान दास अजबदेव पनवार के पुत्र थे। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र पुत्रियों में सबसे ज्येष्ठ थे। साशाबाई और गोपाल सिंह महारानी सोलंकिनी के संतान थे। कल्ला सिंह, रणवाल दास एवं दुर्जन सिंह महारानी चंपाबाई की संतान थी, जबकि कल्याण दास जसुबाई चौहान की चंदा सिंह एवं शिखा सिंह महारानी, फूल कंवर की पूरा सिंह महारानी, शाहमती बाई की जसवंत सिंह महारानी, आलमदेव बाई की नत्था सिंह महारानी, अमराबाई की रायभाना सिंह, लखाबाई की माल सिंह, गज सिंह और क्लिंगू सिंह महारानी, रत्नावती की तथा हत्थी सिंह और राम सिंह महारानी आशाबाई खिचड़ की संतान थी। महाराणा प्रताप के आखिरी दिन हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के कई साल जंगलों में बिताए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने उन्होंने अपने साम्राज्य और सेना को भी गंवा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अकबर के विरुद्ध अपना युद्ध अभियान जारी रखा। सन 1586 में उन्होंने पुनः अपनी एक नई सेना का गठन किया और इसके बाद उन्होंने उदयपुर, मांडलगढ़, कुंभलगढ़ आदि क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। महाराणा प्रताप के लिए सबसे दुख की बात यह थी कि वे चित्तौड़ को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। चित्त राज्य को अपने कब्जे में करने के लिए महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी अपना संघर्ष जारी रखा, जिसके बाद 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड राजधानी में धनुष की डोर खींचते समय प्रताप के हाथ में एक चोट लगी,
जिसके कारण इनकी मृत्यु हो। महाराणा प्रताप की महानता एवं वीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु की खबर सुनकर उनके सबसे बड़े शत्रु मुगल सम्राट अकबर के भी आंखों से आंसू आ गए थे। क्यों हुए महाराणा प्रताप इतने प्रसिद्ध? महाराणा प्रताप को इतिहास के सबसे महान, साहसी एवं प्रसिद्ध शासकों में से एक माना जाता है। वे सबसे महान राजपूत शासकों में से थे। उनकी प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका साहस और उनकी वीरता थी। वह एक महान सम्राट, कुशल शासक और साहसी योद्धा थे। महाराणा प्रताप मुगलों के पैरों तले शासन नहीं करना चाहते थे। महान सम्राट अकबर ने उन्हें कई बार समझौते के लिए कहा, लेकिन उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि भारत को मुगल शासन से आजादी मिले। वे अंत तक मुगलों के साथ लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी प्रसिद्धि का एक और कारण है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में भले ही उन्होंने विजय नहीं प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अपने कुछ सैनिकों के साथ ही अकबर की विशाल सेना का सामना किया। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली राजपूत थे कि वे अकेले ही 100 दुश्मनों को मारने की शक्ति रखते थे। महाराणा प्रताप को किसने मारा? महाराणा प्रताप एक निडर शासक और साहसी एवं बलवान योद्धा थे, जिसके कारण कोई भी उनसे शत्रुता नहीं करता था। मुगल शासक अकबर ने उन्हें भले ही पराजित किया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप को मार न सके। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता, शिकार करने के दौरान एक घटना में उनकी मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? 29 जनवरी सन 1597 को राजस्थान के छावंद में शिकार करने के दौरान एक घटना में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनकी राजगद्दी का क्या हुआ? महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनकी राजगद्दी उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम ने संभाली, लेकिन अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के समान ताकतवर और साहसी नहीं थे। अमर सिंह प्रथम महारानी अजबेक के पुत्र थे। उन्होंने सन 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के सामने हथियार डाल दिए। इसके साथ ही मेवाड़ में राजपूतों का शासन समाप्त